हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज अर्थात प्रतिशत। परसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। ये सिंबल है इसका परसेंटेज का। इट मीन्स 100th। इसका मतलब होता है, अर्थ होता है 100वां भाग। जैसे 1% मीन्स 1 आउट ऑफ 100 और 100th। 1% का अर्थ होता है 100 में से 1, अर्थात 1 ओवर 100, 1 ओवर 100, 100th पार्ट, 100 का 1 भाग। इट कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1% इज इक्वल टू 1 ओवर 100, और इसको डेसिमल, ये फ्रैक्शन होगी 1 ओवर 100, और इसको डेसिमल में लिख सकते हैं 0.01। अब इसमें देखें, हमने प्रतिशत को खत्म करके इसके नीचे, एक के नीचे 100 लगा दिया, 100 लगा दिया है, तो ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। और इसको हम डेसिमल रूप में लिखते हैं तो 2 0, 2 डेसिमल, एक 1, उसके आगे 0, फिर एक की जगह डेसिमल लगा के 0.01 हमारा डेसिमल फॉर्म आ गया। परसेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड परसेंटम, विच मीन्स पर 100। परसेंट जो है वह लातीनी भाषा का शब्द परसेंटम से ये डिराइव हुआ है, लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पर 100। नेक्स्ट है कन्वर्जन। कन्वर्जन जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। जैसे पहले है परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना। मान लो हमारे पास A% दिया हुआ है, इसको हमने फ्रैक्शन में बदलना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A को 1 ओवर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी फ्रैक्शन को अगर हमने परसेंट में बदलना है, सपोज करो हमारे पास A ओवर B एक फ्रैक्शन है, इसको हमने परसेंट में बदलना है, तो इसको लिखेंगे A ओवर B इंटू 100 इज इक्वल टू A ओवर B परसेंट। ये ऐसे परसेंटेज बन जाएगी, परसेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है, हमें कुछ पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 रेशो दी होती हैं। उन 2 रेशो में से हर एक अलग अलग की हमने परसेंटेज निकालनी है। जैसे हमारे पास A:B 2 रेशो दिए हैं, एक A दिया है, एक B दिया है। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उन दोनों का सम निकालते हैं, A और B का दोनों को जोड़ लेते हैं। फिर A की परसेंटेज ऑफ A इज इक्वल टू A ओवर इन दोनों का जो सम होता है A प्लस B, अर्थात सम, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और वो हमारी रेशो, पहली रेशो की परसेंटेज आ जाती है। इसी प्रकार परसेंटेज ऑफ B इज इक्वल टू B ओवर A प्लस B, अर्थात सम इंटू 100, तो वो B की परसेंटेज, ये A की परसेंटेज आ गई, ये B की परसेंटेज आ गई। एक और कन्वर्जन है डेसिमल इनटू परसेंट। अगर हम डेसिमल को परसेंट में चेंज करते हैं, मान लो हमारे पास 0.75 डेसिमल संख्या है, इसको हम सबसे पहले इसका डेसिमल खत्म करेंगे 75 ओवर 100। अब ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। इस फ्रैक्शन को हम जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 100 कट गया और ये बन गया 75%। आओ अब हम कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन करते हैं। 1%, हम परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है। हमने पहले पढ़ा है जब परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है तो इसको हम 1 ओवर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया 1 ओवर 100। ये इसकी फ्रैक्शन बन गई। नेक्स्ट है 5% इज इक्वल टू 5 इंटू 1 ओवर 100। इसको हम काट भी सकते हैं, ये बन गया 5 टू द 10 एंड 0 20। इसकी फ्रैक्शन बन गई 1 ओवर 20। 11% इज इक्वल टू 11 इंटू 1 ओवर 100 is equal to 11 over 100. 25%, 25 into 1 over 100. 21 the 21, 25 for the
100 इज इक्वल टू, ये बन गई हमारी फ्रैक्शन 1/4। 60%, 60 इंटू 1/100, 0 से 0 कैंसिल होगी, 3 to the 6 एंड 5 to the 10, जिसकी फ्रैक्शन बन गई हमारी 3/5। नेक्स्ट है 90%, 90 इंटू 1/100, 100 की 0 और 90 की 0 कट गई, 9/10 इसकी फ्रैक्शन हमारी बन गई 9/10। नेक्स्ट 1 to 5%, 125 इंटू 1/100, देखो 5 से काटें, 5 2 का 10, 20 आ गया, 5 2 का 10 एंड 5 5 दा 25। नेक्स्ट अगेन 5 4 दा 20 एंड 5 5 दा 25, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई 5/4। नेक्स्ट है 150 इंटू 1/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 दा 5 3 दा 15, तो हमारी ये फ्रैक्शन होगी 3/2। ऐसे हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप है कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंट। हमने देखा था जब फ्रैक्शन को हम परसेंट में चेंज करते हैं, तो जैसे हमारी फ्रैक्शन है a/b, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारी a/b परसेंट बन जाती है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/4, ये हमारी फ्रैक्शन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/4 इंटू 100, 4 1 द 4 एंड 425 4 द 100, तो हमारी ये फ्रैक्शन बन गई, जो बन गई ना सॉरी हमारी जो परसेंटेज बन गई वो है 25%। नेक्स्ट देखें 2/5, 2/5 इंटू 100, 5 1 द 5, 5 2 द 10 एंड 0 20, ये आ गया 20 इंटू 2 40%। नेक्स्ट है 4/7 इंटू 100 इज इक्वल टू 400/7%। ये हमारी 400/7% बन गई। नेक्स्ट है 5/15, 5/15 इंटू 100, 5 1 द 5, 5 3 द 15, ऊपर बच गया 100/3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हैं, 3 3 एंड 1/3%। नेक्स्ट है 8/20, 8/20 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 1 का 2, 2 5 का 10, ये आ गया 8 5 द 40%। नेक्स्ट है 16/50, 16/50 इंटू 100, 0 5 1 द 5, 5 2 द एंड 16 to the 32%। ये हमारा आंसर आ गया। आओ एक सवाल करते हैं। अनीता गॉट 320 मार्क्स आउट ऑफ 400 एंड रीटा गॉट 300 मार्क्स आउट ऑफ 360। हु स्कोर्ड मोर? दोनों में से अनीता ने 400 में से 320 अंक प्राप्त किए हैं और रीटा ने 360 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं। दोनों में से पता करो कि किसने ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। देखो अब हम पहले अनीता की रिपोर्ट देखते हैं। अनीता रिपोर्ट, टोटल मार्क्स कितने हैं? 400। मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं? 320। अनीता परसेंटेज कितनी हो गई? मार्क्स ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मार्क्स इनटू 100।
जीरो से जीरो कैंसल, एक जीरो से इधर जीरो कैंसल, 4 1 द 4, 4 8 द 32. इट मीन्स 8 into 10, 80% अनीता के मार्क्स आ गए। अब हम देखते हैं रीटा की रिपोर्ट क्या है। इसके टोटल मार्क्स कितने हैं? 360. मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने प्राप्त किए इसने? 300. तो रीटा की परसेंटेज कितनी हो गई? मार्क्स ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मार्क्स इंटू 100. जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 3 से 3 10 द 30 एंड 12 3 द 2 से कट गया, ये 5 आ गया, ये आ गया 6, ये 3 आ गया, ये 50 इज इक्वल टू 250 ओवर 3, और इसको हम डेसिमल बना लें, 83.33% बन गया। अब ये 83.33% बन गया। अब दोनों में से किसने ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं? रीटा स्कोर्ड more. This is the answer. The ratio of red and blue beads in a necklace is 8:12. Find the percentage of red and blue beads. एक नेकलेस में लाल और नीले रंग के जो मोती हैं उनकी जो अनुपात है वो 8:12 है। हमने लाल और नीले मोतियों की परसेंटेज निकालनी है, वे कितनी परसेंटेज है। इसके लिए हम सबसे पहले इनका सम करते हैं। सम ऑफ बीड्स इज इक्वल टू 8 + 12 इज इक्वल टू 20। अब परसेंटेज ऑफ रेड बीड्स इज इक्वल टू, देखो कितने हैं रेड, कितने हैं हमारे पास? 8। इट मीन्स 8 ओवर 20, सम दोनों का हो गया, इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसल, 2 1 द 2, 2 5 द 10 इज इक्वल टू 8 5 द 40। ये हमारे 40% जो है उसमें रेड बीड्स हैं। अब परसेंटेज ऑफ ब्लू बीड्स, ये कितने हैं हमारे? 12। इट मीन्स 12 ओवर सम ऑफ बीड्स 20 इंटू 100, 21 द 20, 25 द 100, 12 5 द कितना हो गया? 60। इट मीन्स इस नेकलेस में 40% तो रेड बीड्स हैं और 60% ब्लू बीड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, मान लो दो नंबर हैं, एक ए है एक बी है, उनकी जो रेशियो है वो है 3:5। फाइंड देयर परसेंटेज, उनकी परसेंटेज पता करनी है। सबसे पहले सम ऑफ रेशियो कितनी है? सम ऑफ नंबर 3 + 5 इज इक्वल टू 8। अब परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर दैट इज ए इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास? 3 ओवर 8 इंटू 100, 4 2 द एंड 25 4 द 100, ये आ गया 75 ओवर 2 और 37 ये परसेंटेज आ गई 37.5%।
नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर, दैट इज बी इज इक्वल टू, बी कितना है हमारे पास 5/8 इंटू 100, ये 4 2 का 8, 4 25, ये हो गया 125/2%, और इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं हम 62.5%। अब इन दोनों का टोटल लगा के देख लो, ये 100 में आ गया, ये दोनों, ये 8 में थे, 8 में 3 और 5, ये 37.5 एंड 62.5, टोटल इसका 100 आ गया। इट मींस परसेंट क्या है, 100 में से कितना भाग है, 37.5 जो है, 5 जो है वो फर्स्ट नंबर है और 62.5 सेकंड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास 15 आर गर्ल्स, 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की परसेंटेज कितनी है। अब देखो टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, कुल बच्चे कितने हैं 25, टोटल गर्ल्स कितनी है 15। अब परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स ओवर टोटल स्टूडेंट इंटू 100, 25 on the 25, 25 for the 100, ये हो गया 15 for the 60%। तो नंबर ऑफ गर्ल्स या परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 16%। इट मीन्स आउट ऑफ 100 60% आर गर्ल्स। फोर्थ पार्ट है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू परसेंट। अब डेसिमल को परसेंट में कैसे बदलना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले जैसे 0.45 हमें एक डेसिमल दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन बनाएंगे, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे 45 ओवर। देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 2, 2 डिजिट के 2 जीरो लग जानी है और डेसिमल की जगह 1 लग जाना है। ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। हमने पीछे पढ़ा था जब फ्रैक्शन हो तो उसको परसेंट में बनाने के लिए क्या करते हैं हम, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो हमारी परसेंट बन जाती है। 100 से 100 कट गया और ये हमारा 45% जो है हमारा परसेंट बन गया। इसी प्रकार 0.09 इट मीन्स फ्रैक्शन बनेगी इसकी 9 ओवर 1 2 डिजिट है, 2 जीरो लग गई, उसके डेसिमल की जगह 1 लग गया। इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कट गया तो 9% जो है हमारा आंसर होगा। 0.2 मीन्स 2 ओवर, देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 1 जीरो लगेगी, डेसिमल की जगह 1 इंटू 100। अब 0 से 0 कैंसिल हो गई, 10 इंटू 2 ये बन गया 20%। नेक्स्ट है 4.31, इसके नीचे कितनी 2 डिजिट है डेसिमल के बाद 1 2 एंड 2 जीरो लग गई, 1 2 एंड 1 इंटू 100 से 100 कैंसिल हो गया और हमारा जो परसेंट बन गई 431%। इस तरह हम किसी भी डेसिमल को, फ्रैक्शन को या रेशो को परसेंट में बदल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल दिनेश पासी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए नए नोटिफिकेशन जो है वीडियो के आपको मिलते रहें। थैंक यू।